हाय बायोलॉजियंस, वेलकम टू बाइस। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं किंगडम मोनेरा की दोबारा वीडियो क्यों बना रही हूँ। जो पहले वाली वीडियो थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो हम ये दोबारा वीडियो बना रहे हैं किंगडम मोनेरा के फर्स्ट पार्ट की। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो किंगडम मोनेरा है वो बिलोंग करता है प्रोकैरियोटिक फैमिली से, जिसके पास ना ही न्यूक्लियस सेल होता है और ना ही उसके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। मोनेरा होता है वो यूनिसेलुलर होता है, सिर्फ एक सेल से बना होता है एंड वो ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म है वर्ल्ड के अंदर। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है मोनेरा की? मोनेरा है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो राइबोसोम है वो 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। जो डीएनए है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो वो डीएनए नेक्ड होता है और उस डीएनए को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, गोल्जी बॉडीज एंड सेंट्रोसोम्स, ये एब्सेंट होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोट्स का, उसको हम इंसिपिएंट, जीनोफोर, न्यूक्लियर्ड और फिब्रिलर न्यूक्लियस भी कहते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर ट्रू क्रोमोसोम्स हैं वो एब्सेंट होते हैं और ट्रू क्रोमोसोम्स की जगह फोर्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो बने होते हैं डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक डीएनए के। एंड वहाँ पर जो प्रोटीन्स होते हैं वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं लाइक पॉलीअमीन्स। जो फोर्स क्रोमोसोम है वो कोयल होता है, फॉर्म करता है क्रोमोसोमल रीजन, जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, जो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। जो ये रिप्रोड्यूस हैं, इनके अंदर रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअली होता है बाय बाइनरी फिजन एंड सेक्सुअली होता है बाय कंजुगेशन। इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लैजिला। जो इनकी सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, और पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो बना होता है पेप्टाइड प्रोटीन का एंड ग्लाइकोजन शुगर का, और उसके साथ एक म्यूकोपेप्टाइड भी प्रेजेंट होता है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और जो सेल वॉल है और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होता है वो सेम होता है लाइसोसोम की तरह, क्योंकि वहाँ पर डाइजेशन के लिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। जो ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस है वहाँ पर डाइजेशन के लिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एक्सेट्रा वो प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट टाइप्स का न्यूट्रिशन होता है। वो ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रोफिक भी हो सकते हैं और सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। फर्स्ट आता है हैबिटेट। हैबिटेट क्या होती है? जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहता है उस प्लेस को हम हैबिटेट कहते हैं। तो ये जो मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स हैं वो कॉस्मोपॉलिटन नेचर होते हैं, मतलब हमें हर जगह मिलते हैं। एयर के अंदर भी मिल जाते हैं, लैंड पर भी मिलते हैं, केव्स के अंदर भी मिल जाते हैं, वाटर के अंदर भी मिल जाते हैं और ट्रीज़ पर भी मिल जाते हैं। अगर वो एयर के अंदर प्रेजेंट है तो उनको हम एरियल कहते हैं। अगर वो लैंड पर प्रेजेंट है तो टेरेस्ट्रियल, केव्स के अंदर प्रेजेंट है तो कसोरियल, वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो एक्वाटिक एंड ट्रीज में प्रेजेंट है तो आर्बोरियल। एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, वो प्रेजेंट होता है इन द सीकम ऑफ ह्यूमन, और जो ई कोलाई है वो फॉर्म करता है विटामिन B12। नेक्स्ट आती है हैबिट। हैबिट में जो रेस्पिरेशन है मोनेरा के अंदर वो टू टाइप से होता है, एरोबिक एंड अनएरोबिक। रिप्रोडक्शन है वो भी टू टाइप से होता है, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल। न्यूट्रिशन है वो भी टू टाइप से होता है, ऑटोट्रोफिक एंड हिट्रोट्रोफिक। एंड ऑटोट्रोफिक के अंदर वो फोटो ऑटोट्रोफिक भी हो सकता है, कीमो ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं, और हिट्रोट्रोफिक के अंदर वो सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं प्रोकैरियोट्स के? यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसेटिस, क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है लैंड पर। जो यूबैक्टीरिया है वो फर्स्टली ऑब्जर्व हुआ था रेनी वाटर के अंदर, एंड फिर बाद में वो टीथ स्कम के अंदर मिला था बाय लिवन हॉक ने इसको एनिमल क्यूल कहा एंड लीनियस ने इसको वर्मिस कहा। जो ये टर्म थी बैक्टीरिया वो कोइन किसने की थी? F.G. कोन ने और अर्नबर्ग ने। जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने कुछ रूल्स दिए कि ये जो बैक्टीरिया है वो डिजीज़ कोज करता है, मतलब जो ये बैक्टीरिया है वो पैथोजेंस होते हैं। बैक्टीरिया की हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? फर्स्टली हम करते हैं ऑन बेसिस ऑफ फॉर्म। फॉर्म के बेसिस पे वो चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है कोकस। कोकस होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल इन नेचर होता है और वो डिवाइड होते हैं इन 5 ग्रुप्स। फर्स्ट होता है मोनोकोकस। मोनोकोकस होता है सिंगल सेल होती है एंड उसको हम कहते हैं मोनोकोकस ल्यूटियस, ये इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड आता है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस के अंदर 2 स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। डबल कोकस होता है, उसका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस निमोनी। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर एक चेन प्रेजेंट होती है। कैसे?
ऐसे एक चेन प्रेजेंट होती है स्पाइरल स्ट्रक्चर्स की, एंड इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस एक बंच प्रेजेंट होता है स्पाइरल स्ट्रक्चर्स का, लाइक दिस, और उसका एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। नेक्स्ट है सार्कीना। सार्कीना के अंदर क्या होता है, जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है वो 4 के ग्रुप में प्रेजेंट होता है, और उसका एग्जांपल है सार्कीना। नेक्स्ट आता है बेसिलस। बेसिलस का जो स्ट्रक्चर है वो रोड लाइक होता है, एंड वो उनके जो अरेंजमेंट है वो सिंगल भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। सिंगल, अगर बैक्टीरिया है वो सिंगली प्रेजेंट है, और इसका एग्जांपल है रोडोस्पाइरलम सोडोमेंसी। नेक्स्ट है डिप्लोकोक बेसिलस। डिप्लोबेसिलस के अंदर एक पेयर प्रेजेंट होता है, मतलब 2 रोड शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसका एग्जांपल है बेसिलस सबटाइलस। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोबेसिलस। स्ट्रेप्टोबेसिलस के अंदर चेन प्रेजेंट होती है रोड्स की, लाइक दिस, एक रोड की एक चेन प्रेजेंट होती है रोड स्ट्रक्चर्स की, एंड इसका एग्जांपल है बेसिलस एंथ्रासिस। नेक्स्ट आता है स्पाइरलम। जो स्पाइरलम है, यहाँ पर बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है वो कोल्ड फॉर्म होती है, और वहाँ पर एक या फिर एक से ज़्यादा टर्न्स प्रेजेंट होते हैं, और उन टर्न्स को हम कहते हैं स्पाइरिला। नेक्स्ट आता है विब्रियो। विब्रियो में बैक्टीरिया की जो अपीयरेंस है वो कोमा शेप्ड इन स्ट्रक्चर होते हैं, और इसका एग्जांपल है विब्रियो कोमा। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया की वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला के बेसिस पे बैक्टीरिया को 6 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आती है ए ट्राइकस। ए ट्राइकस के अंदर फ्लैजिला है वो एब्सेंट होता है, और उसका एग्जांपल है माइक्रोकोकस। नेक्स्ट आता है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस के अंदर जो फ्लैजिला है वो सिर्फ बैक्टीरिया के एक एंड पे प्रेजेंट होता है, और एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसका एग्जांपल है विब्रियो। नेक्स्ट आता है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस के अंदर क्या होता है, जो ये बैक्टीरिया के दोनों एंड है उन दोनों एंड पर एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, लाइक दिस, और इसका एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास। नेक्स्ट आता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया के दोनों एंड पर एक फ्लैजिला ना प्रेजेंट होके बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस, और इसका एग्जांपल है साल्मोनेला। नेक्स्ट आता है सिफेलोट्रैकस। सिफेलोट्रैकस के अंदर क्या होता है, जो ये बंचेस थे बैक्टीरिया के एंड पर फ्लैजिला के, वो सिर्फ एक एंड पर प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस, इसका एग्जांपल है कोर्नी बैक्टीरियम। नेक्स्ट आता है पेरिट्रैकस। पेरिट्रैकस के अंदर क्या होता है, जो बैक्टीरिया का बॉडी है, बॉडी सरफेस है, उस पूरे बॉडी सरफेस पर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और इसका एग्जांपल है ई कोलाई, जो कहाँ पर मिलता है, ह्यूमन की सिकम के अंदर। नेक्स्ट हम डिवाइड करते हैं बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेन। फर्स्टली बैक्टीरिया को ट्रीट किया जाता है विद क्रिस्टल वॉयलेट डाई। उसके बाद हर बैक्टीरिया पर्पल कलर को रिटेन कर लेता है, फिर उनको ट्रीट किया जाता है विद पोटेशियम आयोडाइड, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया हैं वो पर्पल कलर को रिटेन कर लेते हैं, कुछ लॉस कर देते हैं। जो लॉस करते हैं उनको नॉन पर्पल बैक्टीरिया कहा जाता है, और जो रिटेन कर लेते हैं उनको पर्पल बैक्टीरिया कहा जाता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वहाँ पर क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है फ्लैजिला की तरह, उनको हम पिलाई कहते हैं। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स, वहाँ पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एक प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जहाँ प्रेजेंट होता है। एक एंडोस्पोर प्रेजेंट होता है, कैप्सूल से कवर होता है, उसका पूरा जो बॉडी का जो भी मटेरियल है उसका वो कैप्सूल से कवर होता है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं 70S, एंड जो ये जितने भी प्लाज्मिड, क्रोमोसोम, राइबोसोम्स वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जो ये बैक्टीरिया का सेल एनवेलप है उसमें फर्स्ट आता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर 2 लेयर्स होते हैं, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। जो लूज और थिन लेयर होते हैं उसको स्लाइम लेयर कहते हैं, और जो टफ लेयर होते हैं उसको हम कैप्सूल कहते हैं। अगर बैक्टीरिया कैप्सूल से कवर है तो उसको हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं, और मोस्ट ऑफ द कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं वो पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं, मतलब डिजीज़ कोज करते हैं। जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं बैक्टीरिया को फ्रॉम मैक्रोफेजेस और वाइट ब्लड सेल्स।
जो कैप्सूल है वो बना होता है पॉलीसैकेराइड से एंड पॉलीपेप्टाइड से, एंड जो स्लाइम लेयर है वो बनी होती है पॉलीसैकेराइड से। नेक्स्ट आती है सेल वॉल। जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से, एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन उसको हम म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। जो ग्लाइकेन पोर्शन है सेल वॉल का, वहाँ पर अल्टरनेटिंग यूनिट्स प्रेजेंट होती है अमीनो शुगर की एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड की, और ये जॉइन होते हैं बाय बीटा 1,4 लिंकेज। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वहाँ पर जो सेल वॉल है वो थिक होती है, एंड जो सेल वॉल है वो सिंगल लेयर्ड होती है, और वहाँ पर टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है जो फॉर्म होता है विद ग्लूकोज, फॉस्फेट एंड अल्कोहल। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वहाँ पर जो सेल वॉल है वो डबल लेयर्ड होती है, जो इनर लेयर है वो थिन होती है, कंपोज करती है पेप्टाइडोग्लाइकेन का, एंड जो आउटर लेयर है वो थिक होती है, वो बनी होती है लिपोपोलीसैकेराइड से। नेक्स्ट वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जब हम उसको अल्कोहल से वॉश करते हैं तो उसके अंदर जो पर्पल कलर था वो रिटेन रहता है, रिमेन रहता है ऐसे ही, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर वो पर्पल कलर है वो लूज़ हो जाता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वहाँ पर जो सेल वॉल है वो सिंगल लेयर होती है और थिक होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल 2 लेयर्ड होती है, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वहाँ पर म्यूरामिक एसिड का जो कंटेंट है वो 70 to 95% प्रेजेंट होता है, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर म्यूरामिक एसिड का जो कंटेंट है वो 5 to 20% प्रेजेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर अमीनो शुगर है वो 10 to 20% प्रेजेंट होती है, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर अमीनो शुगर 2 to 8% प्रेजेंट होती है। जो सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर वो स्मूथ होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल है वो वेवी होती है। उस वजह से वो सेल मेम्ब्रेन के साथ सिर्फ कुछ जगह तक कांटेक्ट में आती है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है वहाँ पर जो मीजोसोम है वो मोस्टली प्रेजेंट होता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर वो रेयर होता है, वो किसी किसी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वहाँ पर जो पिल्लाई है वो रेयर होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पिल्लाई है वो कॉमन होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर वो एब्सेंट होता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो सेंसिटिव होता है टू पेनिसिलिन, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव नहीं होता। बैक्टीरिया की ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अलावा एक और फॉर्म प्रेजेंट होती है जिसको हम एल फॉर्म कहते हैं। जो एल फॉर्म है बैक्टीरिया को क्यों कहते हैं हमें, क्योंकि जो इसकी सेल वॉल है वो डिज़ोल्व हो जाती है बाय लाइसोजाइम। जो आउटर मेम्ब्रेन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वहाँ पर एक स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम पोरीन कहते हैं, और ये पोरीन है वो एक्ट करता है एज अ चैनल फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंसेस। नेक्स्ट आते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल के इनर साइड पर प्रेजेंट होती है, और ये आउटर मोस्ट लेयर होती है प्रोटोप्लास्ट की। जो सेल मेम्ब्रेन है वो फोल्ड होके एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है जिसको हम मीजोसोम कहते हैं, और ये जो मीजोसोम है वो मेनली प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। जो ये मीजोसोम्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सेप्टल एंड लेटरल। जो सेप्टल मीजोसोम है एज कम्पेयर टू लेटरल मीजोसोम वो कांटेक्ट में रहते हैं विद न्यूक्लियोइड, और जब ये रेप्लिकेट करते हैं तो न्यूक्लियोइड के साथ रेप्लिकेशन करते हैं ये, और ये जो रेप्लिकेटेड न्यूक्लियोइड्स हैं उनके सेपरेशन में भी पार्ट लेते हैं, और ये हेल्प करते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम। जो लेटरल मिसोसोम है वो कंटेन करते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स फॉर द रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है वो होमोजीनियस कोलोइडल मास होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, प्रोटीन्स का, लिपिड्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का, मिनरल्स का एंड वाटर्स का। यहाँ पर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो एब्सेंट होती हैं। जो ऑर्गेनेलीज हैं वो कौन कौन सी होती हैं, फर्स्टली होता है मीजोसोम। मीजोसोम है वो 2 टाइप के हमने पढ़े थे, सेप्टल एंड लेटरल, और इनका फंक्शन क्या होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फंक्शन करते हैं। इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन में वर्क करते हैं। ये डिस्कवर किसने किया था, एफ जेम्स ने। और जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है वो
जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है वो इनवेजिनेट होकर मेसोसोम की फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट आते हैं स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। जो स्टोरेज ग्रैन्यूल्स हैं वो स्टोर करते हैं रिजर्व मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, और ये बाउंड होते हैं बाय अ मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। वो मेसोसोम ही होता है कि मेसोसोम के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं इन द रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होते हैं? जो फोर्स क्रोमोसोम प्रेजेंट थे बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, उनको हमने न्यूक्लियोइड कहा था। तो जो बैक्टीरिया है वो लैक करता है वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस को, और वहाँ पर न्यूक्लियोलस है वो भी एब्सेंट होता है। जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसके अंदर सिंगल नेक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसको हम न्यूक्लियर बॉडी या फिर न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर भी कहते हैं, और वो अटैच होता है विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायरेक्टली और बाय मीन्स ऑफ मेसोसोम। और ये जो ट्रू क्रोमोसोम्स हैं न्यूक्लियोइड के अंदर एब्सेंट होते हैं, बैक्टीरिया सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं, और वहाँ पर सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और वहाँ पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे पोलियमीन्स। नेक्स्ट आता है प्लाज्मिड। जो एक प्लाज्मिड है वो स्मॉल सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड ऑटोनोमस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए को कंटेन करता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। 3 फॉर्म्स होती है प्लाज्मिड की: कोल प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड एंड एफ प्लाज्मिड। जो को प्लाज्मिड है वो प्रोड्यूस करता है कोलिसिन्स और बैक्टीरियोसिन्स, जो किल करती है रिलेटेड बैक्टीरिया को, मतलब उसके सराउंडिंग में जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको किल करती है। जो आर प्लाज्मिड है वो रेजिस्टेंट होता है टू एंटीबायोटिक्स, एंड जो एफ प्लाज्मिड है उसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होता है, और इसके बेसिस पे बैक्टीरिया को 2 टाइप्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं: एफ नेगेटिव सेल्स एंड एफ पॉजिटिव सेल्स। जो एफ पॉजिटिव सेल्स हैं उनके अंदर एफ फैक्टर है वो प्रेजेंट होता है, और वो एक्ट करती है एज डोनर, और उनको हम मेल कहते हैं। और जो एफ नेगेटिव सेल्स हैं उसके अंदर एफ फैक्टर है वो लैक करते हैं, और वो एक्ट करती है एज अ रिसिपिएंट, और उसको हम फीमेल कहते हैं। और अगर प्लाज्मिड के अंदर प्लाज्मिड है वो न्यूक्लियर बॉडी के साथ अटैच हो जाता है तो उस हम स्ट्रक्चर को एपिसोम कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम एपिसोम कहते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया की बॉडी है वहाँ पर जो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोइड है, उसके साथ अगर प्लाज्मिड है वो अटैच हो जाता है तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एपिसोम। नेक्स्ट आता है फ्लैजिला। जो ये फ्लैजिला था वो लोकोमोटरी ऑर्गन था बैक्टीरिया का। तो ये फाइन प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड्स होते हैं जो प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम सेल वॉल, और ये बने होते हैं ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन जिसको हम फ्लैजिलिन कहते हैं। और हर फ्लैजिला के पास 3 पार्ट्स होते हैं: बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। बेसल बॉडी रोड शेप्ड इन स्ट्रक्चर होती है लाइक दिस, एंड ये है कुछ ऐसा फ्लैजिला होता है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं, इसको हम बेसल बॉडी कहते हैं, इसको हम हुक कहते हैं। जो बेसल बॉडी है वो रोड शेप्ड इन स्ट्रक्चर होती है और वो लाई करती है विद इन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। जो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट था वहाँ पर बेसल बॉडी लाई करती है, और इसका जो पार्ट होता है वो प्रोटीनेशियस होता है, और वो सराउंड होता है बाय अ 2 पेयर ऑफ रिंग्स, और 2 पेयर ऑफ रिंग्स है वो आउटर पेयर होता है और इनर पेयर होता है। जो हुक होता है वो कनेक्ट करता है बेसल बॉडी को टू फिलामेंट। सॉरी, इसको मैंने यहाँ पर फिलामेंट कह दिया था, इसको हम हुक कहते हैं और इसको हम फिलामेंट कहते हैं। तो ये जो हुक है वो अटैच करता है फिलामेंट को विद बेसल बॉडी। ये मिडल पार्ट होता है फ्लैजिलम का, और इसका कुछ पार्ट लाई करता है विद इन द सेल वॉल। नेक्स्ट आता है फिलामेंट। जो फिलामेंट है वो सिलेंड्रिकल होलो स्ट्रक्चर होता है जो बना होता है प्रोटीन मोनोमर्स का, और हर मोनोमर के पास फ्लैजिलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और ये मोनोमर्स हैं वो अरेंज होते हैं इन अ 4+4 मैनर। नेक्स्ट आते हैं पिलाई। जो पिलाई है वो फ्लैजिला के कंपैरिजन में स्मॉल इन स्ट्रक्चर होती है। जो पिलाई है वो होलो नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडेजेस होते हैं जो प्रोजेक्ट करती है फ्रॉम द वॉल्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ये हमें रेयरली मिलती हैं। ये बनी होती हैं ऑफ पिलीन प्रोटीन,
और इनका जो शेप है वो स्मॉल होती हैं देन फ्लैजिला। और ये 2 टाइप्स के हो सकती है, लॉन्गर पिलाई और शॉर्टर पिलाई। जो लॉन्गर पिलाई है उसको हम एफ पिलाई भी कहते हैं और सेक्स पिलाई भी कहते हैं, और ये एब्सेंट होती है रेसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर, जिसको हम फीमेल बैक्टीरिया भी कहते हैं। और जो शॉर्टर पिलाई है वो पार्ट लेते हैं इन अटैचमेंट ड्यूरिंग कंजुकेशन। और ये जो शॉर्टर पिलाई है उनको हम इन्फेक्टिव पिलाई और फिमरी भी कहते हैं, और ये सिर्फ प्रेजेंट होते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर जो डिजीज़ कोज करती हैं। इनका जो नंबर है जो वो होता है 1 to 4 इन नंबर। सो दैट इज़ ऑल अबाउट मोनेरा। जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, दोबारा बता रही हूँ मैं, तो इसलिए मैंने ये दोबारा वीडियो बनाई है। और जो आगे का पार्ट है वो जो वीडियो पहले बनाई थी वो सब सही है, तो वो आगे आप देख लेना। इसका एमसीक्यूज़ हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँगी। तो ये जो चैप्टर करने के बाद आप प्लीज़ एमसीक्यूज़ को कर लेना ताकि साथ साथ तैयारी होती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।